हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास जो है क्लास 6 है। जैसे थंबनेल में आप देख रहे हो, बंगाल शैली के कलाकार, आधुनिक चित्रकार, समकालीन कलाकार। ठीक है, क्लास 6 है और बंगाल शैली के कलाकार से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आधुनिक चित्रकार से बनते हैं, समकालीन चित्रकार से बनते हैं, सारे क्वेश्चन जो है आपके चाहे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हो या नए क्वेश्चन जो बनने वाले, सारे क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन है और प्रति क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन के मैं फुल डिस्कशन करूंगा। तो 100 के क्वेश्चन के जगह पे आपके कम से कम 300 या 400 क्वेश्चन जो है आपको 1 से 1.25 घंटा में हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो क्लास में जो है लास्ट तक बने रहिए आप लोग। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमने ऑनलाइन ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है टेस्ट पेपर लॉन्च किया हूँ। कल ही लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को जो जितने भी कला से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं पेपर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी एग्जाम का बैक पेपर आपको मिलेंगे प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जितने भी एग्जाम होते हैं, ये सारे एग्जाम जो है आपके बैक पेपर मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। टोटल टेस्ट सीरीज जो आपके 350 है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ टोटल क्वेश्चन जो आपके 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक बाय टेस्ट होंगे, टॉपिक बाय होंगे, सब्जेक्ट बाय टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर टेस्ट होंगे। ऑल इंडिया में जितने भी आपके बैक पेपर हुए हैं अभी तक, ठीक है, कला से संबंधित सारे पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसकी प्राइस जो है 799 रुपया, लेकिन क्रिसमस ऑफर के तहत अगर इस टेस्ट पेपर को आप परचेज करना चाहते हैं तो 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और इस टेस्ट को पेपर मतलब टेस्ट पेपर को परचेज करना है तो आपको क्या ऑफर अप्लाई करना है, तो क्रिसमस 100 को अप्लाई करोगे तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। और 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये ऑफर है। तो जितने भी अपन क्लासेस का टेस्ट सीरीज है सब पे आपको 100 रुपया मिलेंगे 25 से 27 दिसंबर तक। इसी तरह यूपी एलटी ग्रेड का भी पेपर है आपके। इसमें 11,024 तारीख को ये पेपर होने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। टोटल 105 से टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक बाई है, 150 जो आपके यहाँ मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। 40 की जगह 50 हो गया है। ग्राफिक पेपर जो है आपके 14 है। इसकी भी प्राइस 439 रुपये है। ये यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इस 13,000 के जगह पे इसमें 16,000 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। ठीक है, 16,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और टॉपिक वाइज जो है टोटल टेस्ट जो है 130 टेस्ट पेपर हैं। टॉपिक वाइज जो है 50 हैं। ठीक है, 50 हो जाएंगे। मॉडल पेपर 50, 55, 11 बैक पेपर हैं। ध्यान रखिए, इसकी प्राइस आपके सामने है। इसी तरह यूपी पीजीटी का है, यूपी पीजीटी का है, डीएसएसबी का टेस्ट पेपर है। तो सभी पे जो अगर आप लेते हो क्रिसमस ऑफर के तौर पे, तो 25 तारीख से मतलब ऑफर स्टार्ट है, 27 तारीख तक ले आप 100 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप लोग अपन क्लासेस की तरफ जो है फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री टेस्ट मंडे टू सैटरडे दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट के लिए जो है आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो जुड़ने के बाद फ्री टेस्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। और इसकी टाइमिंग फ्री टेस्ट जो है ना, इसका शाम 4 से शाम 6 बजे तक है। याद रखिएगा, 4 से 6 बजे तक ही ये फ्री टेस्ट ओपन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का इस टेस्ट पेपर में जो है बंगाल स्कूल से 100 क्वेश्चन है, आधुनिक समकालीन सभी को मिला के मैं इस पेपर को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा लाइक लाइक करके और शेयर कर दें ताकि लोग जो अधिक से अधिक जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन कला समीक्षकों ने किस कलाकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? तो भारतीय कला का पैगंबर किसे माना जाता है? हुसैन को, रविन्द्रनाथ टैगोर के, राजा रवि वर्मा के, यामिनी राय को? तो भारतीय कला समीक्षकों ने किस कलाकार को भारतीय कला के पैगंबर कहा है? तो हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय को जो है क्या बोला जाता है? भारतीय कला का पैगंबर बोला जाता है। यामिनी राय लोक चित्रकार के लिए फेमस, जन्म 1887 में हुआ था। बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में किस कलाकार की प्रसिद्धि उसके आत्मचित्र के लिए जाना जाता है? मतलब इनमें से कौन सा कलाकार है जिसकी प्रसिद्धि आत्मचित्र के लिए जाना जाता है? नीलिमा शेख है, नालिनी मिलानी है, गोगी सरोज पाल है, अमृता शेरगिल है?
तो निम्नलिखित में से किस कलाकार की प्रसिद्धि है उसके आत्मचित्र। तो आत्मचित्र के लिए कौन जाना जाता है, तो याद रखिए कौन जाना जाता है, अमृता शेरगिल हो जाएंगी। अमृता शेरगिल का जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु जो 1941 में हुआ था, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए जानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस लिए फेमस है, ये आत्मचित्र के लिए भी जानी जाती है। भारत में ग्रामीण दृश्य चित्रण के लिए जानी जाती है। द स्टोरी ऑफ ए टेलर, वह ब्रह्मचारी चित्र की निर्माता है, मतलब दो चित्र है इसमें। द स्टोरी ऑफ टेलर, वह ब्रह्मचारी चित्र के निर्माता है। निकोलस रोलिक है, अमृता शेरगिल है, हुसैन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा। तो द स्टोरी ऑफ टेलर ब्रह्मचारी चित्र के निर्माता कौन हो जाएगा, तो याद रखिए कौन हो जाएगा, तो याद रखिए कौन हो जाएगा, अमृता शेरगिल हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है। अमृता शेरगिल जो है याद रखिएगा। इनका जन्म 1913 में हुआ था, मृत्यु जो 1941 में हुआ था। जन्म हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था, मृत्यु पाकिस्तान में हुआ था। भारत में इन्होंने, अमृता शेरगिल ने पढ़ाई पेरिस से किया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस कलाकार की तकनीक जो है वास और ग्वास का तकनीक मिश्रण है। एन.एस. बेंद्रे, टाइम मेहता, सतीश गुजार, ए.के. मुखर्जी। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार की तकनीकी वास और ग्वास का तकनीकी मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा। तो वास और ग्वास में कौन सा कलाकार जो है चित्रण करता था, तो याद रखिए कौन किया था, तो एन.एस. बेंद्रे हो जाएंगे। एन.एस. बेंद्रे किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा इंदौर में इनका जन्म हुआ था। और एन.एस. बेंद्रे के गुरु कौन थे, देवलारीकर गुरु थे इनके शिष्य। ये कहाँ से पढ़ाए गए थे, इंदौर कला विद्यालय से, डिप्लोमा जे स्कूल से किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मालाबार जिले का एक भारतीय तत्वमीमांसा और अमूर्त चित्रकार माना जाता है। के.सी.एस. पनिकर, त्याय मेहता, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। मालाबार जिले का एक भारतीय तत्वमीमांसा और अमूर्त चित्रकार माना जाता है, तो कौन हो जाएंगे। तो मालाबार जिले के याद रखिए कौन हो जाएंगे, के.सी.एस. पनिकर हो जाएंगे। के.सी.एस. पनिकर जो है तांत्रिक कलाकार यानी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1911 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास या तमिलनाडु, याद रखिएगा। और इन्होंने कलाकारों का गांव जो है किसने बनाया बसाया था, तो के.सी.एस. पनिकर ही बसाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस भारतीय चित्रकार के नाम उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त की गई थी। अवनींद्रनाथ हो जाएंगे और यामिनी राय होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, हुसैन। तो उस भारतीय चित्रकार का नाम उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त हुआ था, तो कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कब हुआ था, 1861 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो जोरासाको बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हिम्मत शाह किस स्थान से संबंधित है, तो हिम्मत शाह जो है किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। हिम्मत शाह जो है क्या है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और जन्म जो है इनका, हिम्मत शाह का जन्म 1933 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि हिम्मत शाह किस स्थान से संबंधित है, तो ऑप्शन आपके समझ में आई हुआ, तो याद रखिएगा हिम्मत शाह जो है लोथर से संबंधित। हिम्मत शाह जो है पैक ग्रुप, सॉरी ग्रुप 1890 से भी जुड़े थे, तो ध्यान रखिए ग्रुप 1890 से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल नर्तक किसका बूट प्रिंट है। संथाल नर्तक जो है किसका बूट प्रिंट है, तो संथाल नर्तक याद रखिए किसका बूट प्रिंट है, तो संथाल नर्तक जो है कौन हो जाएंगे, सोमनाथ होर हो जाएंगे। सोमनाथ होर जो आपके छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में हुआ था। तो संथाल नर्तक किसका बूट प्रिंट है, तो सोमनाथ होर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संथाल महिलाओं का चित्रण किस कलाकार ने किया था। देखिए संथाल महिलाओं की बात हो रही है, तो संथाल महिलाओं का चित्रण जो है किस कलाकार ने किया था, यामिनी राय, नंदलाल बोस, सरोज मुखर्जी, तय मेहता। तो संथाल महिलाओं के आपको बताना है किस चित्रकार ने किया था। तो संथाल महिला का चित्रण जो है याद रखिएगा यामिनी राय ने किया था। कौन किया था, यामिनी राय। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। जन्म जो है बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोर में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो लोक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धारा नेपाल किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्धि कलाकृति है। धारा नेपाल की बात हो रही है।
धारा नेपार किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध कलाकृति है? विनोद बिहारी मुखर्जी, अनुपम सूद, पाल कोली। तो धारा नेपार किस कलाकृति की कृति है? तो धारा नेपार याद रहेगी या किसकी है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। ध्यान रखिए किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला की भाव तिरक हैं? तो वर्तमान मुख्यमंत्रियों में जो है कौन कौन चित्रकला के भाव तिरक हैं? तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मानव की सभ्यता का चित्रकार माना जाता था। मानव की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता? राम कुमार, यामिनी राय, टैब मेहता, हुसैन। तो मानव की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? तो मानव की सभ्यता का चित्रकार याद रखिए कौन हो जाएंगे आपके? कौन हो जाएंगे? राम कुमार हो जाएंगे। राम कुमार जो है अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में अमूर्त सर्वप्रथम अमूर्त चित्रकार कौन माने जाते हैं? राम कुमार। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। और किस लिए शिमला में हुआ था? किस लिए फेमस था? दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संस्था से उसके वर्तमान अध्यक्षों का सही मिलान करें। तो संस्था से उसके वर्तमान अध्यक्षों का सही मिलान नहीं है। तो नहीं मिलान है। ललित कला अकादमी वर्तमान में प्रोफेसर बी नागदास है ललित कला अकादमी में। राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्तमान में BR मनी है, याद रखिएगा। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के जो है संजीव किशोर गौतम। राज ललित कला अकादमी के नहीं है ये, यही गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, कि डॉक्टर संजीव कुमार गौतम जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के युद्धवीर सिंह रावत हैं। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आ सकता है, ललित कला अकादमी का वर्तमान निदेशक प्रोफेसर बी नागदास, ये बात सही है। राष्ट्रीय संग्रहालय का जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? BR मनी, ये भी सही है। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग भी जो है इसके भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? युद्धवीर सिंह रावत। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्लेड से कैनवास खुरच कर बालों का प्रभाव दर्शाया। तो ब्लेड से कैनवास खुरच कर बालों का प्रभाव दर्शाया। ठीक है, देवानी कृष्ण, समेश्वर ब्रूटा, टैब मेहता, कृष्णा रेड्डी। तो ब्लेड से कैनवास खुरच कर बालों का प्रभाव दर्शाया था। तो कौन दर्शाया था? तो याद रखिए कौन दर्शाया था? रमेश्वर भूटा जो है ये ब्लेड से कैनवास खुरच कर क्या किया था? बालों का क्या किए थे इन्होंने? बालों का जो है प्रभाव दर्शाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस नमक चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? अतुल डोडिया, राम कुमार, प्रदोष दास गुप्ता, KS कुलकर्णी। तो एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस नमक चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? तो कौन किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? अतुल डोडिया हो जाएंगे। अतुल डोडिया किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म इनका 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इन्हीं की बीबी जो है कौन है? अंजू डोडिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, MV धुरंधर ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? MV धुरंधर ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट चेन्नई, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली। तो MV धुरंधर ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो MV धुरंधर याद रखिएगा जो है JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हो जाएगा। MV धुरंधर ने जो है कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो JJ स्कूल ऑफ मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कभी पूछा गया तो याद रखिएगा 1857 में हुआ था। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का स्थापना 1850 में हुआ था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का स्थापना जो 1857 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस चित्रकार ने बंगाल की अकाल त्रसदी पर चित्र रचना की थी? किस कलाकार ने बंगाल की अकाल त्रसदी के ऊपर जो चित्र रचना की थी? जेनुअल अबेदीन, बीरेन डे, विनोद बिहारी मुखर्जी, KCS पनिकर।
तो किस चित्रकार ने बंगाल की अकाल त्रसदी पर चित्र रचना की थी? तो कौन किया था? तो बंगाल के अकाल पे तो याद रखिएगा जैनुल आबेदीन जो है इन्होंने चित्रित किया था। कौन किया था? जैनुल आबेदीन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोलामंडल ग्रुप से संबंध कलाकार है, तो चोलामंडल ग्रुप से संबंध कलाकार कौन हो जाएंगे? डी एच धनपाल, आर बी भास्करन, पी एन कचरू। तो क्या हो जाएगा? चोलामंडल ग्रुप से संबंध कलाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? एन जी वसुदेव, एच नंदगोपाल, जे सुल्तान अली, यानी तीसरा हो जाएगा। चोलामंडल जो है कहाँ चले थे? तमिलनाडु में चले थे। कब इसकी स्थापना? तमिलनाडु नहीं, मद्रास में चले थे। इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में कौन किए थे? केसीएस मणिकर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक हैं। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक कौन है? चार्ल्स ग्रीव है, एंडी कैम्पबेल है, अलेक्जेंडर हंटर है, जी एस ग्लिनफेर है। क्या हो जाएगा? तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो अलेक्जेंडर हंटर है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर हंटर हो जाएंगे। अलेक्जेंडर हंटर हो जाएंगे। और मद्रास स्कूल ऑफ का स्थापना 1850 में हुआ था, याद रखिएगा 1850 ईस्वी में हुआ था। वो कौन चित्रकार थी जिन्होंने ग्रामीण भारत की एक दुखद दृष्टि को प्रस्तुत किया? उनकी विभाजित पहचान के लिए सरोगेट के रूप में काम किया। अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, अनुपम सिंह, मीरा मुखर्जी। तो वह कौन चित्रकार थी जिन्होंने ग्रामीण भारत की एक दुखद दृष्टि को प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी विभाजित पहचान के लिए एक सरोगेट के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी कलाकार याद रखिएगा? अमृता शेरगिल हो जाएंगी। अमृता शेरगिल हो जाएंगी। इनका जन्म 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है आप लोग को मिलेंगे। जितने भी ऑल इंडिया में जो आपके पेपर बैक पेपर है वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसकी वैलिडिटी जो है आपके 12 मंथ है और 350 सिर्फ टेस्ट पेपर है। इसमें 30,000 प्लस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक बाय टेस्ट है, टॉपिक बाय है, सब्जेक्ट बाय है, मॉडल पेपर है, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर, मतलब जितने भी कला से संबंधित चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, सारे पेपर आपके लगभग इसमें ऐड किया गया। प्राइस जो है आपका 799 है। वर्ष 1922 में कोलकाता में आयोजित कौन सी कला प्रदर्शनी को भारत में आधुनिक कला की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, बाउहाउस कला आंदोलन, जापानी छपा चित्र प्रदर्शनी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। तो क्या हो जाएगा? वर्ष 1922 ईस्वी में, वर्ष 1922 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कौन सी कला प्रदर्शनी भारत में आधुनिक कला की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो याद रखिए कौन सा माना जाता है? तो बाउहाउस पर कला प्रदर्शनी, याद रखिएगा बाउहाउस कला प्रदर्शनी। बाउहाउस कला प्रदर्शनी की स्थापना याद रखिएगा 1919 में हुआ था, बीदर जर्मनी में हुआ, बीमर जर्मनी में हुआ था, बीमर जर्मनी में हुआ था। लेकिन भारत में बाउहाउस प्रदर्शनी कब हुआ था? तो 3 साल बाद हुआ था, 1922 में हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, ध्यान रखिएगा कोलकाता में हुआ था। अमृता शेरगिल के कला कार्य पर किन यूरोपियन चित्रकारों को प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मोने और माने, देगा और मिले, कुर्बे और वैन गॉग, सेजा और गोगिन। तो अमृता शेरगिल के कला कार्य पर किन यूरोपियन चित्रकारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो याद रखिए किसका होता है? तो सेजा और गोगिन के होता है, सेजा और गोगिन का होता है। सेजन जो है उत्तर प्रभावत के कलाकार है, ये भी उत्तर प्रभावत के कलाकार। सेजा का जन्म 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। सेजा किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। गोगिन, पाल गोगिन की बात हो रही है, इनका जन्म 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और गोगिन जो है चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर के लिए भी जाने जाते हैं। तो अमृता शेरगिल की कला कार्य पर जो है किन यूरोपियन चित्रकारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो याद रखिएगा सेजा और गोगिन का। रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित शिल्प कॉल ऑफ द मिल कहाँ पर स्थित है? रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित शिल्प कॉल ऑफ द मिल्क जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पे? विश्व भारती परिषद विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। कहाँ पे? विश्व भारती विश्वविद्यालय परिषद शांति निकेतन में। इसकी स्थापना 1900
21 में हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट की बॉम्बे की स्थापना 1857 में हुआ था। तो रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित कॉल ऑफ द मिल जो है एक मूर्ति है, जो कहाँ पे रखी गई, विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर में रखी गई। रामकिंकर बैज की जन्म जो है 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बंगाल के बकुड़ा के जुगीपाड़ा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी कला शैली ने भारतीय और यूरोपीय कला परंपराओं के मध्य के अंतराल को भरने में पुल की भूमिका निर्वहन किया था? कंपनी शैली के चित्र, प्रोग्रेसिव कलाकार समूह, मुगल शैली के चित्र, बंगाल शैली के चित्र। तो कौन सी कला शैली ने भारतीय और यूरोपियन कला परंपराओं के मध्य के अंतराल को भरने में पुल की भूमिका का निर्वहन किया था? तो कौन किया था? तो कंपनी शैली, याद रखिएगा। कंपनी शैली कहाँ पे प्रारंभ हुआ था इसका? तो याद रखिएगा पटना में। और कंपनी शैली प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था, 19वीं सदी में स्वर्ण काल पे था। तो दोनों टाइम लिए याद रखिए, प्रारंभ 18 और जो है स्वर्ण काल 19वीं सदी में। भीष्म नमक मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? भीष्म नमक मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? धनराज भगत, दिल्ली। एस एन गोपाल, चोलामंडलम स्कूल। टीबी जानकीराम, मद्रास। रामकिंकर बैज, बंगाल। तो भीष्म नमक मूर्ति शिल्प किसकी रचना? तो भीष्म जो है किसने बनाया था? याद रखिएगा, एस नंद गोपाल, चोलामंडलम में। एस नंद गोपाल चोलामंडलम एक केसीएस पनिकर के क्या थे? बेटे थे। एस नंद गोपाल जो है केसीएस पनिकर के क्या थे? तो बेटे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मद्रास कला आंदोलन के वो कौन अंतिम सदस्य थे जिन्होंने दक्षिण भारतीय कला में आधुनिकतावाद की शुरुआत और केसीएस पनिकर के पुत्र थे? एस नंदगोपाल, एम बी देवन, अनिल जेकब, एस जी वासुदेव। तो मद्रास कला आंदोलन के वो कौन सा अंतिम सदस्य है जिन्होंने दक्षिण भारतीय कला में आधुनिकतावादी की शुरुआत की और केसीएस पनिकर के पुत्र थे? तो याद रखिएगा, एस नंद गोपाल जो थे ये केसीएस पनिकर के पुत्र थे। मद्रास कला आंदोलन के वह कौन अंतिम सदस्य थे? मद्रास कला आंदोलन के ये अंतिम सदस्य ये थे, ध्यान रखिएगा। और मद्रास कला आंदोलन, इसी को कलाकारों को गांव या चोला मंडलम के नाम से जाना जाता है। तो वे कौन अंतिम सदस्य थे, ठीक है, जिन्होंने दक्षिण भारतीय कला में आधुनिकतावादी की शुरुआत की और केसीएस पनिकर के पुत्र थे? एन एस नंदगोपाल थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लॉन्ग नाइट नमक ड्राइंग श्रृंखला चारकोल और इंजिन आयल से कागज पर किसने बनाई थी? कृष्ण खन्ना, जतिन दास, ब्रेंडे, विमान सुंदरम। तो लॉन्ग नाइट नमक ड्राइंग श्रृंखला चारकोल और इंजिन आयल से कागज पर किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा, विमान सुंदरम बनाए थे। विमान सुंदरम का जन्म 1943 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। विमान सुंदरम जो है किस लिए फेमस था? इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते थे। तो लॉन्ग नाइट, ठीक है, लॉन्ग नाइट नमक ड्राइंग श्रृंखला चारकोल और इंजिन आयल से कागज पर जो है किसने बनाई थी? विमान सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसकी कला प्रदर्शनी को 1922 ईस्वी में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की 14वीं वर्षीय कला प्रदर्शनी में रूपम में शामिल किया गया? पाल क्ली, सुरवा डोलडाली, पाल्वो पिकासो, हेनरी मातिस। किसकी कला प्रदर्शनी को 1922 ईस्वी में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की 14वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में रूपम में शामिल किया गया था? किसका किया गया था? तो याद रखिएगा किसको किया गया था? तो पालकिली को किया गया था। ये कौन हो जाएगा? पालकिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पथ का चित्रण कार्य इंस्टॉलेशन किसने किया था? विनोद बिहार मुखर्जी, रामकिंकर बैज, यामिनी राय, नंदलाल बोस।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पथ का चित्रण का इंस्टॉलेशन किसने किया था? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार, फिल्ममेकर, भित्ति चित्रकार, तीनों के लिए जाने जाते हैं। अपनी जुबा में नमक आत्मकथा लिखी, अपनी जुबा में नमक आत्मकथा लिखी जतीन दास, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजार, विमान सुंदरम। तो अपनी जुबा में नमक आत्मकथा लिखी तो कौन लिखा था? तो याद रखिएगा एम.एफ. हुसैन लिखे थे। कौन है? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। मृत्यु जो है 2011 में हुआ था, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस कलाकार को पहचानिए जिसने एक दशक से अधिक समय तक बैंक में काम किया और फिर पुनः कला में तत्लीन हो गया। मतलब पहले बैंक में काम किया, फिर जो है कला में तत्लीन हो गया। तो कौन से कलाकार हैं? तो कौन से कलाकार हो जाएंगे? याद रखिएगा गणेश पायन, कृष्ण खन्ना, भूपेन खक्कर, सतीश गुजराल। तो वो उस कलाकार को पहचानिए जिसने एक दशक से अधिक समय तक बैंक में काम किया, फिर पुनः कला में तत्लीन हो गया। तो कौन से हो जाएंगे? याद रखिएगा कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना का जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। याद रखिएगा पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केच आरा चित्रण में अपनी डैश के विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक, स्त्री जीवन, पौराणिक आकृति, शहरी परिदृश्य, धार्मिक विषय वस्तु। तो के.एच. आरा चित्रण में अपनी डैश विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। तो कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिए के.एच. आरा जो है प्राकृतिक और स्त्री जीवन के लिए जाने जाते हैं। के.एच. आरा का जन्म याद रखिएगा 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म जो है इनका कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। तो के आरा चित्रण में अपनी डैश विशेषज्ञ के लिए जाने जाते हैं। तो प्राकृतिक और स्त्री जीवन हो जाएंगे। पोस्ट कार्ड साइज, पोस्ट कार्ड साइज के चित्र सेट को किस नाम से जाना जाता है? तुलिका, बाजार, पात्र, फिरका। तो पोस्ट कार्ड साइज के चित्र सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए किस नाम से जाना जाता है? फिरका हो जाएगा। पोस्ट कार्ड साइज के चित्र जो है सेट को जाना जाता है तो फिरका। फिरका जो है आपके कंपनी शैली से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डॉल चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया था? डॉल चित्र श्रृंखला किसने चित्रित? हिम्मत शाह हो जाएंगे, पी.एन. चोल हो जाएंगे, तैब मेहता हो जाएंगे, विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। तो डॉल चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया था? तो डॉल जो है किसकी? ये विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। विकास भट्टाचार्य जो अति यथार्थवादी कलाकार है, इनका जन्म 1940 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है। और ये अति यथार्थवादी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार हैं। तो अति यथार्थवाद के प्रभाव है इनके चित्रों पे और चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1940 में जन्म बंगाल में हुआ था। डॉल चित्र श्रृंखला विकास भट्टाचार्य की है। किस कलाकार ने बर्तनों को अपनी कला की रचना के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया? विमान सुंदरम, अनीश कपूर, अतुल दोड़िया और सुबोध गुप्ता। तो किस कलाकार ने बर्तनों को अपनी कला रचना के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया? तो बर्तनों को किसने प्रयुक्त किया था अपनी कला में? तो याद रखिएगा कौन किया था? सुबोध गुप्ता। तो किस कलाकार ने बर्तनों को अपनी कला की रचना के माध्यम में प्रयुक्त किया था? सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन कलाकार है। जन्म 1964 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में हुआ था और इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्पीकिंग स्पीकिंग स्ट्रीट नमक चित्रकृति किसने चित्रित किया था? स्पीकिंग स्ट्रीट नमक चित्रकृति किसने चित्रित? गुलाम मोहम्मद शेख, गणेश पाइन, परमजीत, जे स्वामीनाथन। तो स्प्रिंग स्टिक नमक चित्रकृति किसने चित्रित किया था? तो किसने चित्रित किया था? तो याद रखिएगा किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख जो है लेखक हैं, चित्रकार हैं। लेखक, चित्रकार, कला समीक्षक तीनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है 1937 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और किस ग्रुप से जुड़े थे? तो ये जो है ग्रुप 1890 से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय भाव कला की प्रेरणा किस कलाकार के कलाकार में दृढ़ता से दिखाई देता है? जे स्वामीनाथन, मंजीत बाबा, सरोज मुखर्जी, अनुपम सूद।
तो भारतीय भाव कला की प्रेरणा किस कलाकार के कलाकार में दिव्यता से दिखाई देता है? तो याद रखिए किसके दिखाई देखा था, सरोज मुखर्जी। सरोज मुखर्जी के कला में दिखाई दे। सरोज मुखर्जी क्या है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा बंगाल में हुआ था। तो भारतीय भाव कला की प्रेरणा किस कलाकार के कलाकार में दिव्यता से दिखाई देता है? तो याद रखिएगा सरोज मुखर्जी। निम्नलिखित में से अतुल दोडिया की चित्रकृति कौन सी है? तो इनमें से अतुल दोडिया की चित्रकृति बताना, स्पिल सिटी स्टिक, बॉम्बे बुकानीर, वेरी वेरी हैंग्री गॉड। तो निम्नलिखित में से अतुल डोडिया की चित्रकृति कौन सी है? तो अतुल डोडिया कृति आ जाए बॉम्बे बुकानीर हो जाएगा। अतुल डोडिया की चित्र कौन है, बॉम्बे बुकानीर हो जाएंगे। अतुल डोडिया किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। अतुल डोडिया चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म याद रखिए कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनंत कुमार स्वामी जाने जाते हैं। तो अनंत कुमार स्वामी किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार हैं, कला इतिहासकार, संग्रह अध्यक्ष हैं, मूर्तिकार है, छापा कलाकार हैं। तो अनंत कुमार स्वामी किस लिए जाने जाते हैं? तो अनंत कुमार स्वामी याद रखिए किस लिए जाने जाते हैं? तो कला इतिहासकार और संग्रह अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अनंत कुमार स्वामी का जन्म याद रखिएगा 1877 में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो लेखक और कला समीक्षक के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1940 और 1950 के दशकों में भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के लिए एक अद्वितीय स्वदेशी भाषा के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रामकिंकर बैल, बीबी कर्माकर, देवी प्रसाद चौधरी, फणींद्र नाथ बोस। तो 1940 और 1950 के दशकों में भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के लिए एक अद्वितीय स्वदेशी भाषा के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन निभाए थे? रामकिंकर बैज निभाए थे। रामकिंकर बैज किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस। जन्म 1906 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जोगीपाड़ा में हुआ था। 1940 और 1950 के दशकों में भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के लिए अद्वितीय स्वदेशी भाषा के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 11,000 प्लस क्वेश्चन इसमें है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। टोटल टेस्ट जो है आपके 115 टेस्ट पेपर इसमें मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज 50 है, मॉडल पेपर 40 है, एक बैक पेपर है 14 ग्राफिक कला से संबंधित। प्राइस जो है आपके सामने है। 20वीं शताब्दी की भारत की पहली महत्वपूर्ण आधुनिक महिला चित्रकार कौन है? अमृता सिंह, मीरा मुखर्जी, अर्पिता सिंह, सुनैना देवी। तो 20वीं शताब्दी की भारत की पहली महत्वपूर्ण आधुनिक महिला चित्रकार कौन है? तो याद रखिए 20वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो कौन हो जाएगा? प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार के लिए कौन? अमृता सिंह जानी जाती है। 1913 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रण परंपरा में मछली बंगाली बाबू, बाबू, बीबी और बिल्ली जैसे प्रिय चरित्र अधिकता में चित्रित किए गए थे? फर चित्र में, पिथौरा लोक कला में, कालीघाट उड़ीसा के पटुआ में। तो किस चित्रण परंपरा में मछली बंगाली बाबू, बीबी और बिल्ली जैसे प्रिय चरित्र अधिकता को में चित्रित किए गए थे? तो याद रखिए कालीघाट में। कालीघाट जो है 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी और कालीघाट के चित्र कहाँ पे मिलते हैं? कोलकाता में मिलते हैं। उड़ीसा के पटचित्र उड़ीसा में। पिथौरा की लोक कला जो है आपके, पिथौरा जो है आपके, फर जो है आपके राजस्थान में। पिथौरा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट एंड मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में, 1864 में, 1857 में, 1875 में। तो मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1857 में हुआ था। और प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? लॉकवुड किपलिंग थे यहाँ के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 2000 ईस्वी में, वर्ष 2000 में खुली भारत की पहली मीडिया दीर्घा का नाम क्या है? अपेजय गैलरी है, इंडियन इंटरनेशनल गैलरी है, आकृति आर्ट गैलरी है, मैक्स मुलर गैलरी है। तो वर्ष 2000 में खुली भारत की पहली मीडिया दीर्घा का नाम क्या है?
तो क्या हो जाएगा, तो अपेजय गैलरी याद रखिएगा। वर्ष 2000 में खुली भारत की पहली मीडिया दीर्घा जो है उसका नाम क्या है, अपेजय गैलरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदर सलीम, इंदर सलीम, सोनिया खुराना, निखिल चोपड़ा किस विधा के कलाकार हैं, तो लैंड आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, इंस्टॉलेशन आर्ट है, वीडियो आर्ट है। तो इंदर सलीम, सोनिया खुरान, निखिल चोपड़ा किस विधा के कलाकार हैं, तो याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस आर्ट हो जाएगा, यानी परफॉर्मिंग आर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रवासी कलाकार है, कौन है प्रवासी, एन एस बेंद्रे, अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैज या अनिनाथ टैगोर है। तो इनमें से कौन प्रवासी कलाकार था, तो याद रखिएगा प्रवासी कलाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए क्या हो जाएंगे, अमृता शेरगिल हो जाएंगे। अमृता शेरगिल के जन्म 1913 में हुआ था। बुडापेस्ट हंगरी में मृत्यु जो है 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए जानी जाती है। सामाजिक बुराइयों पर उपहास और बाबू एवं बीवी का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण चरित्र है। गौंड चित्रकला, मिथिला चित्रकला, उड़ीसा पट चित्रकला, कालीगढ़ चित्रकला। तो सामाजिक बुराइयों पर उपहास और बाबू एवं बीवी का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण चरित्र है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो कालीघाट का चित्र याद रखिए। कालीघाट का चित्र 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी और कोलकाता में हुई थी। उड़ीसा का पटचित्र उड़ीसा में। मिथिला चित्रकला को ही मधुबनी चित्रकला बोलते हैं, बिहार में है, याद रखिएगा ये बिहार की कला है। और गौंड चित्रकला कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केस एस के बाकरे कौन सी कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो एस के बाकरे जो है कौन सी कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। स्थिर वस्तु चित्रण की जाती है, यथार्थवाद, लैंडस्केप पेंटिंग, अमूर्तन, मूर्तन हो जाएंगे। तो एस के बाकरे कौन सी कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अमूर्तन मूर्तन हो जाएंगे, अमूर्तन मूर्तन के लिए जाने जाते हैं। एस के बाकरे जो मूर्तिकार हैं पैक ग्रुप के कलाकार के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक मूर्तिकारों पर शास्त्रीय परंपराओं के अलावा किस किसका गहरा प्रभाव पड़ा, मध्यकालीन भारतीय मानक, धर्मनिरपेक्ष विषय, पश्चिमी शैक्षिक कला, लोक और आदिवासी आदिवासी स्रोत। तो भारतीय आधुनिक मूर्तिकारों पर शास्त्रीय परंपराओं के अलावा किसका गहरा प्रभाव पड़ा था, तो किसका गहरा गहरा प्रभाव पड़ा था, तो याद रखिएगा लोक और आदिवासियों स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय आधुनिक मूर्तिकारों पर शास्त्रीय परंपराओं के अलावा किसका गहरा प्रभाव पड़ा था, तो लोक और आदिवासी स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य परक दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को किसने परिभाषित किया था, ए के कुमार स्वामी, ईबी हैवल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी एन गोस्वामी। तो सौंदर्य परक दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को किसने परिभाषित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट सॉरी जोरासाको बंगाल में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय चित्रकला का विवेचन पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो भारतीय चित्रकला का विवेचन पुस्तक रचनाकार अवधेश मिश्र, आर ए अग्रवाल है, ज्योतिष जोशी हैं, रवि सकलकर है। तो भारतीय चित्रकला का विवेचन पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो भारतीय चित्रकला के याद रखिए कौन हो जाएंगे, आर ए अग्रवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर ए अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक से कौन संबंधित है, तेलिया, रुमाल, बिदरी क्राफ्ट, सूजनी, कंथा। तो कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक से याद रखिएगा बिदरी हो जाएगा। सूजनी बिहार का, कंथा बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी से संबंधित कला पत्रिका है, समकालीन कला, काला वार्ता, काला संगम, आकृति। तो राजस्थान ललित कला अकादमी से संबंधित कला पत्रिका है, तो कला पत्रिका जो राजस्थान से कौन से संबंधित है, तो याद रखिएगा कौन सा है, आकृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राठवा जनजाति द्वारा संपादित पिथौरा कला, पिथौरा कला का संबंध उत्तर प्रदेश, गुजरात, जयपुर, महाराष्ट्र। तो पिथौरा याद रखिएगा कहाँ से है, तो बताइए पिथौरा क्या हो जाएगा, राठवा जनजाति द्वारा संपादित पिथौरा कला का संबंध जो है आपके गुजरात से हो जाएगा। पिथौरा कला कहाँ से,
तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध मिथिला कलाकार शांति देवी पासवान, शांति देवी पासवान और उनके पति शिवम पासवान को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया था? तो 2021, 2024, 2023, 2025। तो प्रसिद्ध मिथिला कलाकार शांति देवी, मिथिला मतलब मधुबनी की बात हो रही है, शांति देवी पासवान और उनके पति शिवम पासवान को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया था? तो 2024 याद रखिएगा, 2024 में उनको पद्म श्री मिला था दोनों लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल स्कूल किस चित्रकार के कला के विरोध था? बंगाल स्कूल जो है किस चित्रकार के कला के विरोध था? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो बंगाल स्कूल किस चित्रकार के कला के विरोध था? तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा के विरोध है। राजा रवि वर्मा 1848 में जन्म हुआ था, मृत्यु जो 1906 में हुआ था, जन्म केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध कलाकार कृष्ण आहूजा का जन्म वर्ष ज्ञात करें। प्रसिद्ध कलाकार कृष्ण आहूजा का जन्म वर्ष ज्ञात करें। 1953, 1932, 1943, 1934 में। तो प्रसिद्ध कलाकार कृष्ण आहूजा का जन्म वर्ष ज्ञात करें। तो कृष्ण आहूजा का जन्म जो है 1943 में हुआ था, याद रखिएगा 1943 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार, मतलब प्रसिद्ध रेत कलाकार बताना है कि भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार को नवीन पटनायक है, सुदर्शन पटनायक है, बालन नबियार है, लतिका कट है। तो भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार कौन हो जाएंगे? तो रेत के लिए याद रखिएगा सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे, सुदर्शन पटनायक जो रेत कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, औरोगमी शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। औरोगमी शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार तपन घोष है, जैन परीख है, कंचन चंदन है, बिमल बनर्जी है। तो औरोगमी शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? तो औरोगमी शैली के याद रखिएगा बिमल बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिमल बनर्जी जो औरोगमी शैली में चित्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास्तुचित्र सुजाता के निर्माता है। प्रसिद्ध वास्तुचित्र सुजाता किसने बनाया था? रामकिंकर बैज, अवतार सिंह पवार, प्रीतपाल सिंह लाडी, एन एस रिमजॉन। तो प्रसिद्ध वास्तुचित्र सुजाता के निर्माता कौन है? तो सुजाता कौन बनाया था? तो सुजाता याद रखिएगा अवतार सिंह पवार की चित्र है। ये एग्जाम 2021 में जो है टीजीटी में पूछा गया था सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूपी टीजीटी आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,000 की जगह पर 16,000 क्वेश्चन अब हो गए हैं इसमें। ठीक है, टोटल जो नंबर टेस्ट जो है आपके 130 टेस्ट पेपर है इसमें। टॉपिक वाइज 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 125 है, मतलब 55 है, 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर है। मैक्सिमम अटेम्प्ट एक टेस्ट को 50 लगा सकते हैं। 100 से 125 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके प्राइज आपके सामने है। उड़ीसा के पटचित्र का निर्माण किस माध्यम में हुआ है? तो उड़ीसा के पटचित्र का निर्माण किस माध्यम में हुआ है? तो एक्रेलिक माध्यम, तैल माध्यम, पेस्टर माध्यम, टेम्परा माध्यम। तो उड़ीसा के पटचित्र का माध्यम याद रखिए किस माध्यम में हुआ है? तो टेम्परा माध्यम याद रखिए। उड़ीसा का पटचित्र किस माध्यम बना? तो टेम्परा माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कालीघाट फोक पेंटर, कालीघाट फोक पेंटर्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? डब्ल्यू.जी. आचार्य, अनंत कुमार स्वामी, अजीत कुमार मुखर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध पुस्तक कालीघाट फोक पेंटर पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कालीघाट फोक पुस्तक याद रखिए अजीत कुमार मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजीत कुमार मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण मिलता है। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण मिलता है पहाड़ी शैली में, कंपनी शैली में, बंगाल शैली में, राजस्थानी शैली में। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण मिलता है तो याद रखिए किसमें मिलता है? तो पहाड़ी शैली में मिलता है। तो अंडा का रूप में व्यक्ति चित्रण जो है पहाड़ी शैली याद रखिएगा, पहले नंबर पर पहाड़ी शैली। अगर पहाड़ी नहीं तो दूसरे नंबर पे आप कंपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में सर्वप्रथम जल रंग चित्रण तकनीक की श्री गणेश प्रारंभ किसने किया था? टिली के टिल, थॉमस डेनियल, विलियम डेनियल्स, विलियम पिरोरा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत में सर्वप्रथम जल रंग चित्रण तकनीक का श्री गणेश प्रारंभ किसने किया था? तो जल रंग का जो है थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल्स ने किया था कंपनी शैली में, याद रखिएगा कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन राजा रवि वर्मा की संतान नहीं है? तो राजा रवि वर्मा का संतान नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? रामा वर्मा, राम वर्मा, रमा वर्मा, महाप्रभा वर्मा, चेरिया कोचंबा। तो निम्नलिखित में से कौन राजा रवि वर्मा की संतान नहीं है?
तो याद रखिएगा कौन नहीं है, तो रामा वर्मा जो है इनकी संतान नहीं है। राम वर्मा है, महाप्रभा वर्मा है, चिड़िया कोचंबा है, पर राम वर्मा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद चौधरी कब नियुक्त हुए थे? तो 1954, 1921, 1929, 1942। तो मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी कब नियुक्त हुए थे? तो 1929 में हुए थे। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने थे। जन्म जो 1899 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। ये किसके शिष्य हैं? तो अनिल नाथ टैगोर के शिष्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे? नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, अनिल टैगोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। लेकिन इसके प्रथम कुलपति कौन बना था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, याद रखिएगा कोई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला के संकायों का वर्तमान डीन कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना जो है 1950 में हुआ था। कौन किया था? राय कृष्ण दास ने किए थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान डीन कौन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला के वर्तमान डीन कौन है? केएस कुलकर्णी, एपी गज्जर, दीप्ति प्रकाश मोहंती, प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित। तो याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला में कौन है वर्तमान में? तो प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? कला श्री है, कला रत्न है, कला सम्राट है, कला विभूषण है। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑल इंडिया की बात हो रही तो कला सम्राट है। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया एंड फाइन एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? कला सम्राट हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है जयपुर, दिल्ली, पटना, मुंबई। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है कहाँ पे हो जाएगा? तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई, इसके प्रथम महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 में हुई थी, इसके प्रथम महानिदेशक कौन है? तो ग्रेस मोर्ले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्रेस मोर्ले हो जाएंगे। वर्तमान में बी आर मनी है, ठीक है। वर्तमान में अगर आता है वर्तमान में, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय संग्रहालय कौन है वर्तमान में? बी मनी है, ठीक है, बी मनी हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई, इसके प्रथम महानिदेशक ग्रेस मोर्ले, वर्तमान में बी आर मनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थापित नहीं है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुआ था, नई दिल्ली में है। वर्तमान में नई दिल्ली में जयपुरी हाउस में है, याद रखिएगा। और कहाँ पे नहीं है? तो देखिए तो दिल्ली में तो मेन ब्रांच है, मुंबई में पहला ब्रांच है, दूसरा जो है बेंगलोर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय आधुनिक कला का दीर्घा स्थापित नहीं है? तो भुवनेश्वर में नहीं है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का जो पहला संस्था या प्रथम संस्था कौन है? मतलब ये पहला जो है केंद्र, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का जो पहला मुख्य तो दिल्ली हो जाएगा, और पहला जो हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, इसका क्षेत्रीय मतलब दूसरा संस्था, दूसरा शाखा दिल्ली मुंबई हो जाएगा पहला, दूसरा जो है इसका बेंगलोर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेनेसा आर्ट गैलरी स्थित है, तो रेनेसा आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? पुणे, केरल, बेंगलोर, चेन्नई। तो रेनेसा आर्ट गैलरी कहाँ पे हो जाएगा? तो याद रखिएगा रेनेसा कहाँ पे हो जाएगा? तो रेनेसा आर्ट गैलरी जो है आपके बेंगलोर में है, ध्यान रखिए कहाँ है? बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति सहज पथ का इंस्टॉलेशन किया था? नंदलाल बोस, आशीष कुमार दास, देवी प्रसाद चौधरी, एन मजूमदार हो जाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति सहज पथ का इंस्टॉलेशन किया था, तो सहज पथ का इंस्टॉलेशन कौन किया था? नंदलाल बोस हो जाएंगे। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। चित्रकार, भित्ति चित्रकार और प्रिंट मेकर तीनों के लिए जाने जाते हैं। भीन को पहचाने, तो भीन क्या हो जाएगा? रश्मि मीमांसा, शिल्प कथा, रूपावली शिल्प कथा।
तो रश्मिवंशा भीम हो जाएगा। और शिल्प कथा रूपावली और शिल्प चर्चा जो है नंदलाल बोस की पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित चित्र जगई मगई, जगई मई चित्र के निर्माता है नंदलाल बोस है, आशित कुमार हल्दार है, अतुल दोडिया है, देवी प्रसाद चौधरी है। तो इलाहाबाद में संग्रहालय में संग्रहित चित्र जगई मगई जो है किसकी चित्र है, इलाहाबाद संग्रहित में। तो आशित कुमार हल्दार याद रखिएगा, आशित कुमार हल्दार का हो जाएगा। आशित कुमार हल्दार का जन्म 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। आशित कुमार हल्दार कवि, कलाकार और चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। और जगई मगई चीज जो है इलाहाबाद संग्रहालय में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कलाकार के रूप में प्रसिद्ध के एन मजूमदार का जन्म वर्ष की बात करें तो संत कलाकार के लिए जो है कौन जाने जाते हैं, के एन मजूमदार मतलब क्षितिनाथ मजूमदार जाने जाते हैं। इनका जन्म बताना है तो 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बंगाल के कौन सा जगह, मुर्शिदाबाद में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो केवल चित्रकार मतलब वास्तु चित्रकार के लिए याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध म्यूरल कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, 1974, 1977, 1980, 1954 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध म्यूरल कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी जो है इनका जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो म्यूरल कलाकार के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो याद रखिएगा 1974 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक रामकिंकर बैच को सर्वप्रिय माना जाता माध्यम है। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के जनक, ठीक है, रामकिंकर बैच को सर्वप्रिय माध्यम है। पीओपी है, सीमेंट कंक्रीट है, तांबा है, कांस है। तो रामकिंकर बैच के सर्वप्रिय माध्यम क्या हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट है। आधुनिक मूर्ति कला के जनक भी रामकिंकर बैच को माना जाता है। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, बंगाल के बकुड़ा के जुगीपारा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। बाउल डांस तथा गुरु और बापू चित्र के रचनाकार हैं रामकिंकर बैच, एम एफ हुसैन, सुधीर रंजन खासके, सलीम नड्डे। तो बाउल डांस तथा गुरु देव और बापू चित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, सुधीर रंजन खासकर हो जाएंगे। सुधीर रंजन खासकर का जन्म 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म जो है बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। पढ़ाई कहाँ से किए थे, शांति निकेतन से किए थे। गुरु कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट रियलिटी 6 मंथ, इसमें भी 13,000 की जगह पर 16,000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। 116 टेस्ट की जगह पे जो है यहाँ पे 130 टेस्ट हो जाएंगे। टॉपिक बाई 50 है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है 55 है, जो 125 मिलेंगे। बैक पेपर 11 पेपर है, मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। और पर क्वेश्चन टेस्ट में जो है 100 से 125 क्वेश्चन मिलेंगे। प्राइस जो आपके सामने है। तो बनवासी यक्ष चित्र के निर्माता है ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, शैलेंद्र नाडे, कोई नहीं। तो बनवासी यक्ष चित्र के निर्माता कौन हो जाएंगे, बनवासी यक्ष याद रखिएगा शैलेंद्र नाडे हो जाएंगे। शैलेंद्र नाडे जो है जयपुर महाराज स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखते हैं। और शैलेंद्र नाडे का जन्म जो 1890 में हुआ था, इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिल्क स्किन कपड़े पर राधा का श्रृंगार चित्र के निर्माण किया था। तो सिल्क स्किन कपड़े पर जो है राधा का श्रृंगार का चित्र का निर्माण किया था रणवीर सिंह बिष्ट, राम गोपाल विजयवर्गीय, देवी प्रसाद चौधरी, शैलेंद्र नाडे। तो सिल्क स्किन कपड़े पर राधा का श्रृंगार चित्र का निर्माण किया था। तो कौन किया था, तो राम गोपाल विजयवर्गीय किए थे। याद रखिए कौन किया था, राम गोपाल विजयवर्गीय किए थे। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सवाई माधोपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है, चित्रकार मतलब वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री छोऊ एन लाई को मीरा का प्रस्थान
नमक एक चित्र भेंट किया। इस चित्र का कलाकार कौन है? योगेश्वर कल्याण, आशित कुमार हलदार है, नीलिमा शेख है, जे मैवासी है। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री झोऊ एनडाई को मीरा का प्रस्थान नामक एक चित्र भेंट किया। इस चित्र के कलाकार कौन है? जे मैवासी, याद रखिएगा जे मैवासी है। जे मैवासी हो जाएंगे। जे मैवासी जो है आपके उत्तर प्रदेश के ही कलाकार हैं, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जे मैवासी जो है बीएचयू से संबंधित है। बीएचयू में एक कला दीर्घा भी है, ठीक है, गैलरी भी है इनके नाम से, और बीएचयू में ये डीन भी रह चुके हैं। अनंत कुमार स्वामी ने किस कलाकार के चित्रों की आलोचना बच्चों की कला कहकर की थी? तो अनंत कुमार स्वामी ने किस कलाकार के चित्रों की आलोचना बच्चों की कला कहकर की थी? राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मजूमदार। तो बच्चों की कला किसकी चित्र को इन्होंने बोला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कला को बोला। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोरासांको बंगाल में हुआ था। अनंत कुमार स्वामी का जन्म जो है 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। और ये क्या है? अनंत कुमार स्वामी, याद रखिएगा लेखक, कला समीक्षक दोनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1922 ईस्वी में, सन 1922 ईस्वी में स्ट्रैकर्मिस ने किस प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार को चित्रकार की संज्ञा दी थी? गगननाथ टैगोर, टैब मेहता, सतीश गुजार, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सन 1922 ईस्वी में स्ट्रैकर्मिस ने किस प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार की संज्ञा दी थी? तो घनवादी चित्रकार की संज्ञा किसको दी थी स्ट्रैकर्मिस? तो गगननाथ टैगोर को दी थी। गगननाथ टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोरासांको बंगाल में हुआ था। स्ट्रैकर्मिस का जन्म जो है 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। स्ट्रैकर्मिस जो एक महिला कला समीक्षक थी और लेखक थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय समकालीन कला पर उत्तराधुनिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? यथार्थवाद, प्रयोग, क्रिया क्रियान्वयन, आदर्शवाद। तो भारतीय समकालीन कला पर उत्तरा आधुनिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ा था? तो क्या प्रभाव पड़ा था? याद रखिएगा क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्लाउन क्लाउन फॉलिंग नामक कलाकृति किस कलाकार से संबंधित है? तो विमान सुंदरम हो जाएंगे, कृष्ण रेड्डी हो जाएंगे, सुधीर पटवर्धन, गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। क्लाउन फॉलिंग नामक कलाकृति किस कलाकार से संबंधित है? तो याद रखिए किसकी है? कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी छापा कलाकार के जाने जाते। 1925 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म याद रखिएगा हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और छापा कलाकार के लिए जाने जाते क्लाउन क्लाउन फॉलिंग इनकी प्रसिद्ध कलाकृति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोटी भारी काली बाह्य रेखा एक विशेष विशेषता किस चित्र परंपरा की रही है? तो मोटी भारी भारी काली बाह्य रेखा एक विशिष्ट विशेषता किस चित्र की परंपरा रही है? तो कालीघाट शैली, बंगाल शैली, यूरोपियन शैली, पटना शैली। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कालीघाट शैली हो जाएगा। यहाँ पे कालीघाट शैली 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा। और मोटी भारी काली बाह्य रेखा एक विशेष विशेषता किस चित्र परंपरा की रही है? तो कालीघाट शैली की। किसने भारत में अखिल भारतीय कलात्मक भाषा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने भारत में आखिरी भारतीय कलात्मक भाषा भाषा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए बी हैबल, के जी सुब्रमण्यम, अनिलनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो किसने भारत में अखिल भारतीय कलात्मक भाषा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन निभाया था इन्होंने? याद रखिएगा कौन निभाया था? ई बी हैबल हो जाएंगे। ई बी हैबल का जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो कला समीक्षक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं, मतलब लेखक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस कलाकारों ने शटरों पर पेंट कर अपनी कलाकृतियां बनाई? तो किस कलाकार ने शटरों पर पेंट करके अपनी कलाकृति बनाई? तो अतुल डोडिया, एफ एन सूजा, गणेश पाइन, विमान सुंदरा। तो निम्नलिखित में किस कलाकार ने शटरों पर पेंट करके अपनी कलाकृति बनाई थी? तो अतुल डोडिया हो जाएंगे। शटरों के पेंट के लिए कौन जानते हैं? अतुल डोडिया हो जाएंगे। जन्म अतुल डोडिया का जन्म 1959 में हुआ था। 1959 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था?
तो 1959 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में इनका जन्म हुआ था। मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक है, ये चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी चित्रकृति गुलाम मोहम्मद शेख से संबंध नहीं है? कौन सी कलाकृति? वर्लपूल है, बिटवीन मेमोरियल एंड म्यूजियम म्यूजिक है, स्प्रिंग स्ट्रीक है, मेघदूत है। तो कौन सी चित्रकृति जो है गुलाम मोहम्मद शेख से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा वर्लपूल। वर्लपूल किसकी है? कृष्णा रेड्डी की है। बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक जो है आपके गुलाम मोहम्मद शेख की है। ठीक है, स्प्रिंग स्टिक है, मेघदूत ये गुलाम मोहम्मद शेख की है, बाकी वर्लपूल इनकी नहीं है। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म जो है 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो ये कला समीक्षक हैं। ठीक है, और चित्रकार, दोनों के लिए जाने जाते हैं। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना है 1850, 1882, 1897, 1866। तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना याद रखिए क्या हो जाएगा? 1850 हो जाएगा। 1850 में हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैग पैग बॉम्बे ग्रुप कितने मूर्ति शिल्प शामिल है? पैग पैग ग्रुप में कितने मूर्तिकार शामिल है? तो पैग ग्रुप में कितने मूर्तिकार शामिल है? 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो पैग ग्रुप में कितने मूर्तिकार हैं? तो याद रखिएगा एक ही मूर्तिकार है, याद रखिएगा। पैग ग्रुप की स्थापना जो है 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? FN सोजा है, याद रखिएगा। और पैग ग्रुप में एक ही मूर्तिकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, SS राजा की बिंदु चित्र श्रृंखला, SS राजा की बिंदु चित्र श्रृंखला किस किसके करीब है? तो थारबाद, बरोक, अभिवैनाबाद, अमूर्तन। तो SS राजा की बिंदु चित्र श्रृंखला जो है किसके करीब है? तो किसके करीब है? तो याद रखिएगा अमूर्तन हो जाएगा। SS राजा के जन्म की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बबेरिया में हुआ था। किस लिए फेमस है? दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महात्मा गांधी के आग्रह पर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पोस्टर किसने चित्रित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिनाथ मजूमदार, अनिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो महात्मा गांधी के आग्रह पर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन को पोस्टर किसने चित्रित किया था? तो पोस्टर किसने चित्रित किया था? तो कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा कौन चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। इनका जन्म 1882 में इनका जन्म हुआ था, नंदलाल बोस के जन्म। और कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। नंदलाल बोस जो है आपके चित्रकार, ब्रिटिश चित्रकार, फिल्म मेकर, तीनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपरंपरागत सामग्रियों का प्रयोग करने हो तो रामकिंकर बैच की प्रेरणा स्रोत क्या था? ग्रामीण परिदृश्य, आदिवासी समुदाय, पश्चिमी मानक, शहरी परिदृश्य, प्राचीन भारतीय मानक। तो अपरंपरागत सामग्रियों का प्रयोग करने हैं तो रामकिंकर बैच के प्रेरणा स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण परिदृश्य और आदिवासी समुदाय, याद रखिएगा ग्रामीण परिदृश्य और आदिवासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फल्के ने किसकी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था? भारतीय सिनेमा के पितामह, तो भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फल्के ने किसकी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था? तो याद रखिएगा किसकी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था? तो राजा रवि वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सा आधुनिक कलाकार था जिसने लोक कला को अपनाया जबकि अन्य चित्रकार यूरोपियन कला की ओर आकर्षित थे? तो वह कौन सा आधुनिक कलाकार था जिसने लोक कला को अपनाया जबकि अन्य चित्रकार यूरोपियन कला की ओर आकर्षित थी? तो वो कौन सा कलाकार है? तो यामिनी राय। वह कौन सा आधुनिक कलाकार था जिसने लोक कला को अपनाया जबकि अन्य चित्रकार जो है यूरोपियन कला की ओर आकर्षित थी? तो यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था, याद रखिएगा। और क्या किस लिए फेमस है? तो लोक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में सज्जित कलाकृति आम आदमी किसकी रचना है? वर्ष 2009 में सज्जित कलाकृति आम आदमी किसकी रचना है? तो आम आदमी किसकी है? याद रखिएगा विमोहन सुंदरम, सुबोध गुप्ता, अतुल दोडिया, वेद नायर। तो आम आदमी जो है किसकी कलाकृति है? तो याद रखिएगा सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता जो इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1964 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। याद रखिएगा आम आदमी क्या है, किसकी है? सुबोध गुप्ता की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के लिए किस कला समीक्षक ने लिखा था? ओसी गांगुली, रूडी वन, लाइडेन, डब्ल्यू जी आर्चर, ए बी हैबल। तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के लिए किस कला समीक्षक ने लिखा था? तो किस कला समीक्षक ने लिखा था? तो याद रखिएगा, रूडी रूडी वन रूडी वन लाइडेन ने लिखा था। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के लिए किस कला समीक्षक ने लिखा था? रूडी वन डाइन हो जाएंगे। बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना जो है 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। किस इसके संस्थापक कौन है? एफ एन सूजा हो जाएंगे। तो दोस्तों आपकी 100 क्वेश्चन का जो है बंगाल से आधुनिक समकालीन कलाकार और बंगाल शैली के कलाकार, समकालीन कलाकार, ठीक है, आधुनिक कलाकार, सभी का क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन लाया था। 100 क्वेश्चन के जगह पे मैंने आपके कोशिश किया 250-300 क्वेश्चन तैयार, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मैं बता ही रहा था, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन आपकी तैयार मैंने करवा दिया। इसी तरह जो है रोज आप हमारे साथ जो है रोज जो है मंडे टू सैटरडे जो है सुबह 11 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 11 बजे टॉपिक वाइज जो है आपके क्लास ले रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और रात के 9 बजे जो है आपके मॉडल पेपर कराते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। तो दोस्तों ये DSSB TGT आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, और अभी मतलब 25 तारीख से 27 तारीख जो है क्रिसमस का ऑफर चल रहा है। हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज है सभी पे जो आपके 100 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्या अप्लाई करना है? क्रिसमस 100 अप्लाई करोगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट पाओगे। जो भी टेस्ट सीरीज है सभी पे मिल जाएंगे आपको। तो और मंडे टू सैटरडे जो है हमारे अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है। फ्री टेस्ट से भी जुड़ सकते हो। फ्री टेस्ट से जो है जुड़ने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ना होगा, जिसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और टेस्ट जो है फ्री टेस्ट वाला फोल्डर में आपको पर डे मिलता है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।